Students, we are going to start today ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम लोग अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिए थे। अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम आज इसमें ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिस्क्रिप्शन है उसको करने जा रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन जो है ये भी मैक्रोफैगी और होलोजोइक है। ह्यूमन्स आर मैक्रोफैगी और एंड होलोजोइक। पहले तो हम लोग ये लिखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन्स आर मैक्रोफैगी। अमीबा क्या था? माइक्रोफैगी था, और ये क्या है? मैक्रोफैगी। इस वर्ड से भी आप परिचित हैं। एंड होलोजोइक, मैक्रोफैगी भी है और होलोजोइक है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? दे फॉलो 5 steps ऑफ डाइजेशन। ये 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन को कंटिन्यू करेगा। दे फॉलो 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन। 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। इसमें क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन लिख देंगे। कौन कौन से? इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और फिर लास्टली इजेशन। यही 5 स्टेप्स अमीबा में भी था, यहाँ भी है। ठीक है, होलोजोइक में ये 5 स्टेप्स होगा ही। अब हम लोग देखें क्या कि ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या ऐसे लिखें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज complicated and advanced, having elementary canal, and digestive glands, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल है, और उसमें मतलब न्यूट्रिशन में एडिंग जो ऑर्गन्स हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं।
ये दोनों मिल करके ह्यूमन का न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। तो फिर आगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम को बाइफरकेट करके लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग देखें क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन का, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को देखें। एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से शुरू होता है और एनस पर जाकर खत्म हो जाता है। तो इसको लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल इज एलिमेंट्री कैनाल इज हॉलो ट्यूबुलर structure. Elementary canal is hollow tubular structure starting from mouth and ends starts from mouth and ends to anus. अब इसमें हम लोग देखें माउथ क्या है? माउथ में क्या है? इट इज ए स्मॉल स्लिट mouth, it is a small slit by which food is ingested. माउथ क्या है? एक ओपनिंग है जहां से हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं। इट इज ए स्मॉल स्लिट by which food is ingested. Its front limit is covered by upper and lower lips. इसके जो फ्रंट है ना, वो कवर्ड होते हैं अपर और लोअर लिप्स से। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ लिप्स, इसको नोट कर लीजिए। लिप्स देखें, लिप्स का वर्क क्या है? इसका वर्क देखिए। ये सबसे पहला काम क्या करता है? माउथ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। हेल्प इन, चाहे ऐसे लिख लीजिए पूरा एक साथ, लिप्स help in first opening and closing of mouth.
माउथ के ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद देगा। दूसरा, ये जो है ना सीपिंग एंड सकिंग, सिपिंग एंड सकिंग ऑफ लिक्विड्स, इसमें मदद देगा, हेल्प करेगा। तीसरा इसका क्या होता है? तीसरा होता है डिटेक्टिंग ऑफ सेंसेशन, जैसे हॉट है, कोल्ड है, इस सेंसेशन को डिटेक्ट भी करता है। और फोर्थ इसका फंक्शन देखिए, स्पीकिंग, बोलने में मदद करेगा। तो लिप्स हमारा इस तरह से हमको हेल्प करता है। लिप्स हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, सिपिंग एंड सकिंग ऑफ लिक्विड्स, डिटेक्टिंग ऑफ सेंसेशन जैसे हॉट है, कोल्ड है, स्पीकिंग है, बोलने में मदद करेगा। ये लिप्स का वर्क है, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। लिप्स के बाद माउथ जो हमारा चैम्बर में खुलता है अंदर की ओर, उसको हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी जो है ना, यहीं पर माउथ अंदर की ओर खुलता है, यानी माउथ opens into a chamber called buccal cavity. Buccal cavity. It has following components. It has following components. Mouth opens into a buccal cavity. It has following components. First components इसका होता है roof of the buccal cavity. जो दो फ्लोर होते हैं, एक नीचे के फ्लोर होते हैं, एक ऊपर का फ्लोर होता है। तो नीचे के फ्लोर में टंग लगा होता है, ऊपर के फ्लोर को प्लेट बोलते हैं। फॉलोइंग कंपोनेंट्स में सबसे पहले प्लेट, ये ऊपर का है, एट द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, एट द प्लेट। इन buccal cavity, the roof is called plate. दूसरा tongue, at the floor of buccal cavity, a muscular structure is present. A muscular structure is present. It is called tongue. टंग क्या है? बक्कल कैविटी के फ्लोर पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको टंग बोलते हैं।
इसके बारे में फिर हम लोग लिखेंगे, इसको तब तक नोट कर लीजिए। अब देखें हम लोग फंक्शन ऑफ लिप्स, फंक्शन ऑफ लिप्स, फंक्शन ऑफ टंग। टंग का फंक्शन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ये जो है ना स्पीकिंग में मदद देगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको हम लोग बोलते हैं तो हमें टंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा स्वेलोइंग, स्वेलोइंग ऑफ फूड, फूड को एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस में डालने में मदद करता है, स्वेलो करने में मदद करता है। तीसरा स्वेलोइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को च्यू करने में भी मदद देता है। और चौथा हमारा फोर्थ में होगा टेस्ट। तो टेस्ट जो हमारे फूड में जो टेस्ट मिलता है हम लोगों को, वो हमारा टंग ही उसका फंक्शन करता है। हम लोग इसके टेस्ट वर्ड्स के बारे में इसके बाद देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। There are various types. There are various types of taste buds, taste buds। इसको पैपिली भी बोलते हैं, पैपिला। There are various types of taste buds। जैसे देखिए ये हमारा टंग का जो है ना, टंग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स, लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स या पैपिला। इसमें जो है सबसे आगे स्वीट, यहाँ पर स्वीट, फिर यहाँ सॉल्ट, सॉल्ट, सावर, बीटर। ये हमारा टेस्ट जो है ना वर्ड्स हैं जो इन तमाम टेस्ट का डिडक्शन इंडिकेशन करता है। इसको नोट कर लीजिए। पैपिला का जो है ना स्पेलिंग हम लोग ठीक कर लेंगे, पैपिला। आप नोट कर लीजिए।
अब हम लोग स्टूडेंट्स देखें टंग के बाद टीथ। देखेंगे यहाँ पर टीथ क्या है, हमारा जो बकल कैविटी है उसमें जॉ होते हैं दो, एक लोअर जॉ और एक अपर जॉ। इसमें जो है ना टीथ होता है। देखेंगे इन बकल कैविटी jaws are present. ठीक है, they provide teeth। ये टीथ को प्रोवाइड करते हैं। इन बकल कैविटी जॉज आर प्रेजेंट, लोअर जॉ एंड अपर जॉ, और इस दोनों में जो है ना टीथ होते हैं, जो टीथ हमको भिन्न भिन्न तरह से हेल्प करता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ टीथ। फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। सबसे पहला, ये जो फूड है इसको बाइट्स करने का और च्यू करने का काम करता है। तो सबसे पहला लिखेंगे टीथ हेल्प इन कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। टीथ हेल्प इन कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड, क्या करते हैं, भोजन को काटते हैं और अंदर बक्कल कैविटी में इसको च्यू करते हैं, ताकि क्या हो, इसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाए। जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आसानी से जो बायोकेमिक रिएक्शन होंगे, डाइजेशन होगा, वो सफल रूप से हो सकेगा। टीथ हेल्प इन कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड सो दैट the surface area increases. Teeth help in cutting and chewing of food so that the surface area increased and digestion could be easy। डाइजेशन इजी हो सके, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही डाइजेशन आसान हो जाएगा। दूसरा, टीथ हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करता है। और फिर टीथ मेंटेन या प्रोवाइड, लिखिए टीथ प्रोवाइड फेशियल ब्यूटी। ये हमारा टीथ जो है फेशियल ब्यूटी को भी प्रोवाइड करता है। चेहरे की सुंदरता को बनाए रखने में टीथ जो है वो मदद करता है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखें टाइप्स ऑफ टीथ। जो ह्यूमन है या मैमेलियन भी कह सकते, जो मैमेलियन है या ह्यूमन है उसके टीथ जो होते हैं हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं, डिफरेंट प्रकार के टीथ होते हैं, डिफरेंट प्रकार के वर्क करते हैं, इसलिए इसको हेट्रोडोंट कहते हैं। लिखेंगे द ह्यूमन या मैमेलियन
mammalian. The human या mammalian has heterodont teeth. The human oblique mammalian has heterodont teeth. Heterodont मतलब क्या होगा? Hetero means different. और टीथ मतलब होता है, ये डोंट मतलब होता है टीथ. डोंट मतलब टीथ. जिसके टीथ का शेप, साइज और फंक्शन डिफरेंट हो, सारे टीथ के अलग अलग हों, तो उसको हेट्रोडोंट कहते हैं. द ह्यूमन मैमेलियन हैज हेट्रोडोंट टीथ. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डोंट मीन टीथ. The adult human has 32 teeth, having different shape and functions. डिफरेंट शेप भी हैं, डिफरेंट फंक्शंस भी हैं, इसलिए ये नीचे लिखे हुए जो कुछ प्रकार हैं उसमें तब मैंने बदल दिए जाते हैं. डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से ये किस किस तरह के होते हैं उसको देखें. दे आर, सबसे पहला लिखेंगे इंसीजर. ये कटिंग का काम करता है. देखिएगा क्या, जब हम कोई भी बाइट लेते हैं तो आगे के भाग से उसको कट करते हैं. इंसीजर आगे के भाग में मौजूद होता है. दूसरा केनाइन. ये केनाइन जो होते हैं ये टीयरिंग का काम करता है. जब हम गन्ना खाते हैं तो उसको जब टीयर करते हैं उसका, तो उसी दांत का उपयोग करते हैं, केनाइन का. और प्रीमोलर या मोलर, ये जो भी हो, दोनों जो है ना च्यूइंग का काम करते हैं. यानी इंसीजर कट करने का काम करेगा, केनाइन टीयर करने का काम करेगा. फ्लेश सुलेश जितने भी हैं, जो हमारे यहाँ कार्निवोर्स होते हैं, उसका केनाइन बहुत ही एडवांस होता है, क्योंकि वो कच्चा जो है फ्लेश खाता है, तो उसको टीयर करने में आसान होता है. हम लोग का उतना ज़्यादा विकसित नहीं है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, फिर भी केनाइन होता है जो बहुत सारे ऐसे हमारा फूड स्टफ है जिसको हम लोग टीयर करते हैं, तो केनाइन से करते हैं. और प्रीमोलर और मोलर उसको च्यू करने का काम करता है. इस तरह से हमारे यहाँ ये 32 जो क्या नाम है, ह्यूमन में जो टीथ हैं उसके ये 4 काइंड्स हैं. इसके कितनी कितनी संख्याएं होती हैं इसको हम लोग फिर देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए. ये स्टूडेंट्स ये सारे जो है ना प्लूरल होंगे, चूंकि संख्या में ये सब एक नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं. ठीक है. च्यूइंग या ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं आप इसको. ग्राइंडिंग कटिंग कर दीजिए इसको. कटिंग, टीयरिंग, च्यूइंग और ग्राइंडिंग. ठीक.